चलिए नया चैप्टर लेके आपके सामने पेश हूँ। नकुल भाई, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल एंड रिटर्न गुड्स। जरा थियरी सुनो, टाइम मिला तो प्रैक्टिकल भी करता हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस लिखो भाई। चैप्टर का नाम है, छोटा सा चैप्टर है, 1-2 लेक्चर में हो जाएगा। थोड़ा 5-10 मिनट थियरी सुन लो। तो मुझे ऐसा, मैंने ये उदाहरण आपको दिया था सेल और रिटर्न वाला, क्योंकि मेरे लिए ना बुक्स वाला बहुत होता है। अभी 1-2 साल से तो बुक वाले कम हो गए, लेकिन मेरे को बहुत बुक का शौक है। नकुल, सच बताता हूँ, अभी मैं नकुल का नाम लेता हूँ तो खाली नकुल नहीं समझे, सब लोग समझ ले सर ने सबका नाम ले लिया है। नकुल है ना, तो सामने रखा है वो नकुल को, और कुछ नहीं। मेरा पढ़ने का एक आनंद रखना। नकुल भाई, अभी नहीं तो बाद में भी एक ध्यान रखना, बीबीसी में इन लोग ने नया एक सीरियल निकाला है, द बुक करके, स्टोरी। तो द बुक करके उसका ये जो है ना, उसमें क्या ऑथर आएगा, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग जिसने बुक पढ़ा है उन लोग आएंगे और वो पूरे बुक के बारे में बातें करेंगे। रियली द ग्रेट वर्क यार। मेरे को तो बहुत ऐसा लगता है कि यार कितना मस्त हो, क्रीम पूरा बुक कोई मेरे को सुना दे शॉर्ट में, तो कितना मजा आवे यार। बहुत मजा आता है रियली। जीवन में खाली पैसा जमा कर, अभी तुम्हारी तो उम्र है कि पैसा जमा भी करना पड़ेगा। अभी हमारे लोगों का क्या, एक स्टेज पास हो गया ना, तो ऐसा लगता है ये नॉलेज मिले, लोगों का भला कर सके, आप लोगों का या किसी का भी, एवरीबॉडी। तो क्या एक ये बुक का उन लोगों ने चालू किया है, अभी सब ऑनलाइन मिलने लगा। अभी मैंने कौशल सर को बोला, यार हम लोग है ना रोज एक प्रोवर्ब डालते थे पहले, अभी बंद हो गया क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं है। मैं और कौशल सर दोनों ही पढ़े होते, और इतने फोन आते हैं ना, साले पागल लोग, 11 का FY BCom, SY BCom, TY BCom, एडवांस एडमिशन, हम लोग उलझ जाते हैं रियली। उन लोग को वापस जवाब देना, फीस बताओ, अरे तेरी तो, सारे छोटे लोग होते हैं, फीस कंपेयर करते रहे, कौन पढ़ाता है वो देखता नहीं है, फला बोलता है उधर। तो मेरे को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी, किसी का भी कोई भी कंपेयर करेंगे तो मतलब मैं 2 लेक्चर में पूरा कर दूं, मजा थोड़ी आ अभी वो बच्चा क्या समझे रहे, 11 का होता है, वो सीधा बोलता है आपका भाव क्या है आपका भाव क्या है मजा आता है। मगर कभी मैं फोन उठा लेता हूँ, अभी तो उठाना पड़ता है, ऑफिस में कोई नहीं है तो अभी भी उठाए 15 मिनट आधा घंटा पहले भी। इतनी छोटी बच्ची बातें करती है तो फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये बुक का है ना, ये आदत रखना। मैं बेटा कोई भी टॉपिक कहां से भी शुरू क्यों कर लेता हूँ, एक कारण मैंने बहुत पढ़ा है, ये सच्ची बोलता हूँ, एकदम सच्ची। आप मेरे को कोई भी चैप्टर कहां से भी उठा के दे दो, मैं निपट लेता हूँ। क्या वो अंदर ठोस ठोस के भर चुका है रे अंदर, तो मजा है ना। तो समय दिया है, बलिदान दिया है यार, तो आज उसका बेनिफिट है, ठीक है। ये सेल और रिटर्न का वही उदाहरण ले रहा हूँ बुक का। बाबू जी, मेरे इधर बुक लोग छोड़ के जाने का, और मेरे को बोलते हैं सर ये आप 2-3 हफ्ता रखो, पसंद आए तो खरीदना, और नहीं पसंद आए तो आप चिंता नहीं करना, मैं ही वापस ले लूंगा। जबरदस्ती टेबल पे छोड़ के जाते, टेबल पे भी जगह नहीं होती हमारे रखने का। लेकिन हमको भी एक इच्छा है अच्छी बुक लेने का, सच बोलता हूँ। तो उन लोग भी जानबूझ के 2 वीक का बोलते हैं, 4 वीक के बाद आते हैं, क्योंकि उसको मालूम है मैं कुछ पढ़ने का टाइम होता नहीं है, क्योंकि नई बुक को कौन खोले यार, और इतनी मोटी मोटी बुक होती है। ऐसा नहीं कि सर जरा, फिर भी अच्छी अच्छी बुक आती है। वी लव बुक्स एंड देयरफॉर वी परचेज आल्सो बुक्स। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ बाबूजी। तो वो क्या करता है वो सेलर, मुझे गुड्स देता है, बुक यानी गुड्स, ऑन रिटर्न बेसिस। ऐसा चाहिए तो रखो, नहीं तो मैं वापस लेके जाएगा। और हम लोग भी यूज करते हैं, देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, और
खरीदते भी है, और इसीलिए तो उन लोग आते हैं। एक एक बुक की कीमत बाबूजी 2-2 हजार 3-3 हजार होता है। कोई दुकान में तो खरीदने वाला मिलने वाला नहीं है, सभी जो बुक के लवर्स होते हैं ना वही ये सब खरीदते हैं। नकुल भाई, मैंने आज से कितने साल पहले, 25 एक साल पहले वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया खरीदा था। वो टाइम पे 25 साल पहले कुछ 25 से 26 हजार का वो सेट था। और चाइल्ड क्राफ्ट खाली टेबल पे रखा होता है ना, तो वो प्रेस्टीज देता है, स्टेटस। बिटानिका का, मतलब उसमें बहुत कुछ भरा है यार। ये चाइल्ड क्राफ्ट में बच्चे के दिमाग में 2 लाख विचार आते हैं। वो 2 लाख विचार को उन लोग ने कवर अप किया है। आपको लगेगा सर ये क्या करने का, मगर ये सब चीज क्या मेरे जैसे नॉलेज के जो भूखे होते हैं ना वही करते हैं। वरना क्यों खरीदने का, वो टाइम का विचार करो तो 25-26 हजार का बुक साला क्या लेने का, पागल है क्या। और रखने की भी जगह नहीं, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। तो मुद्दे की बात पर रहता हूं मैं, बातें नहीं तो बहुत हो जाती है मेरे से। अपन मान लो सेलर है, अभी अपन सेलर है, तो अपन दूसरे को ऐसा सब गुड सप्लाई करते हैं ऑन रिटर्न बेसिस। चाहिए तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबूजी, अब यहां से मेरी बात शुरू होने जा रही है। कोई भी बिजनेस में ये सेल और रिटर्न के कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। एक, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, मतलब कैजुअल, कभी कभार ट्रांजैक्शन होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ फ्रीक्वेंट, मतलब लिटल लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। और तीसरा बोल रहा हूं न्यूमेरस। बाबू जी, न्यूमेरस का मतलब वेरी लार्ज। आप देख लो, मेरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पे बात शुरू किया है। कोई भी बिजनेस में रिटर्न बेसिस के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बेटा कितने होते हैं नकुल भाई? तो कैसा, जैसा आपका बिजनेस फ्यू, जैसे आपकी पॉलिसी, ये भी होता है ना, कुछ बिजनेसमैन ये पॉलिसी में नहीं मानेंगे। नकुल भाई, मुझे कुछ सालों के पहले की एक स्टोरी और याद आ रही है। 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे घर पे ना, अरे वो सेल्समैन आते थे, सेल्समैन मालूम है? तो वो किचन लेडर निकाला था। किचन लेडर, लेडर समझते बेटा? वो ऐसा टेबल है, लेकिन उसमें एक ऐसा पैर रख के ऐसा ऊपर तक थोड़ा जा सकते हैं। इसको किचन लेडर बोलते हैं। शायद किसी के आपके घर पे हो गए। वो प्लास्टिक का आता है, ऐसा एक पैर रख के दूसरा पैर रख के, ऐसा सीढ़ी जैसा भी। और क्या औरत लोग वो किचन में बैठ सके, तो ऐसा पैर भी उधर रख सके और ऐसा ऊपर बैठ जाए, तो रोटी बनाने के लिए मतलब उसका हाइट बढ़ जाए। ये नकुल भाई हम क्या बोलते हैं, सुनते हैं क्या रे? इधर भाग गया देखो। ये हाँ, इधर ही हूँ, अभी तो मैं भागा ही नहीं। नहीं मैं तो आवाज नहीं आई तो मेरे को पूछना पड़ा ना। तो वो किचन लेडर वो मेरे घर पे वो देने को आया था। तो वो सेल्समैन बहुत शाना, वो बोला कि आप 7 दिन ट्राई करो, कोई पैसा नहीं देना है, चाहिए तो ले लेना। और हम लोग को फोकट में ऐसा वो देने को आया तो लेंगे कि नहीं लेंगे। हमने भी ले लिया, रखा 7 दिन। वो आया भी 8वें दिन को, और हमको 7 दिन में उसकी आदत पड़ गई थी वाइफ को। क्यों? बैठना भी मिल जावे और उसके ऊपर पैर भी रहे, मतलब थोड़ा हाइटेड, जैसे अपन, उसका नाम ही था किचन लीडर, मतलब उसके ऊपर पैर रख के थोड़ा ऊपर भी जा सकते, कुछ ऊपर ऐसा रखा भी था। बाबूजी ले लिया। अच्छा प्लास्टिक का था, बहुत सालों चला भी। मुझे क्या बोलना है, वो सेल्समैन की कला थी है। जबरदस्ती देके गया, रखो ना, वापरो ना। और किचन वाला है, लेडीज को फोकट में देके जाता है, आदत पड़ गई, ले लो। दिस इज द सेल्स टेक्निक। मैं आपके साथ में जो बातें करता हूँ ना, आपका माइंड खोलने के लिए भी बातें करता हूँ।
कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही बाजार में आएगा चलता नहीं है. यू हैव टू डू सम मार्केटिंग ट्रिक्स. ये हकीकत बोलता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज भी होती है लेकिन बाजार में इसको कौन लेगा. अभी जरा विचार करना, वो लेडीज लेडर जो टेबल है, नकुल भाई मेरे को बेचने को आया होता है, ऐसे ही लेना है तो लो, नहीं तो कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट पैसा फैसला. आप जरा सोच के बताना, मैं लेने वाला था क्या? नहीं सर. नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा टेबल हमने देखा ही नहीं. वो टेबल ऐसा आधा बैठने का, उधर नीचे पैर रखने का. मैंने तो लाइफ में पहली बार वो टेबल देखा. मगर लेडीज लेडर किचन का उन लोग ने बहुत अच्छा बनाया ये. मगर उसे 7 दिन जबरदस्ती हमारे घर में छोड़ दिए और यूज करने का चालू हो गया जबरदस्ती. तो आदत सी लग गई उसको और हमने खरीद लिया. दिस इज द रियलिटी. अभी मैं मुद्दे पे हूं, बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शन कितने होते हैं. अब वो लेडर की बात करो तो उसके लिए न्यूमेरस बोलूंगा. चला पूरे बिल्डिंग में देखे गया था. बोलो आपको आश्चर्य लगेगा, सबको फोकट में देगा तो कौन नहीं लेगा. सीधी बात है. कुछ लोगों को ये ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लिटिल लार्ज लिखा है. और कुछ लोगों के लिए फ्यू होते हैं कि कभी कभार. तो बाबूजी, ये मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्यू, फ्रीक्वेंट एंड न्यूमेरस लिख के ये बोलना चाहता हूं कि ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, इसका अकाउंटिंग भी आपको देखना है. अकाउंटिंग ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन. इसका अकाउंटिंग कैसे करने का. अकाउंटिंग हमें लिखना बेटा, तो कैसे लिखना तो पड़ेगा ही. बस ये तीनों ट्रांजैक्शन, तीनों प्रकार के जो मैंने लिखे हैं बेटा, 1, 2 एंड 3, ये तीनों का अकाउंटिंग का 3 स्टाइल है. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस फ्यू. कौन से वाले ट्रांजैक्शन? द गुड्स विच आर गिवन ऑन रिटर्न बेसिस, वो ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं. ये लेडीज लेडर मेरे को याद आ गया किचन का, तो आपको बता दिया. बाबूजी उसके लिए न्यूमेरस ट्रांजैक्शन है. पूरे बिल्डिंग वालों ने ले लिया था, एक आध जन ने रिटर्न किया, बाकी सब लोगों ने रख लिया. अच्छा है, रीजनेबल प्राइस था, ड्यूरेबल है और सचमुच काम आवे ऐसी चीज है. न्यूमेरस ट्रांजैक्शन. वो ट्रक भर के लाया था, बड़ा टेम्पो भर के बाहर, पूरे यहाँ के इलाके के सब बिल्डिंग के सब फ्लैट में देके गया. मैं गारंटी बोलता हूं मोर देन 50% लोगों ने रख लिया होगा. न्यूमेरस ट्रांजैक्शन, एक दिन में कितना सेल देख लो. मगर उसका टेक्निक अच्छा था, रिटर्न बेसिस पे उसने फोकट में दिया. फ्रीक्वेंट बहुत ज्यादा नहीं होते, नॉट वेरी लार्ज, लिटिल लार्ज, और कभी कभी कैजुअल. और इसका मुझे अकाउंटिंग करना है नकुल भाई. अभी आज हम फर्स्ट पे नजर करेंगे. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फ्यू. देन हाउ टू रिकॉर्ड इन द बुक. जरा लिखना है तो लिख लेना बेटा. बिजनेस यहीं से लिखना है आपको. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्यू, नॉट लार्ज, वेरी लार्ज, यानी कि फ्यू, फ्रीक्वेंट एंड न्यूमरस. और मैं पहली मेथड चालू कर रहा हूं. when number of transactions are few. अभी जरा सुनना और मेरे साथ काम करना. बाबूजी बिजनेस गुड्स रिटर्न बेसिस पे देता है. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम ज्यादा तो है ही नहीं, न्यूमेरस तो है ही नहीं, मगर थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं. हाँ, महीने में 4, 6, 8, 10. तो बेटा वो बिजनेस लिखेगा कैसा? आपको लगता है कि उसका मंथ में नॉट मोर देन 10 ट्रांजैक्शन है,
तो क्या उसके लिए कोई नया बुक खोलने की थोड़ी जरूरत है? इन अ मंथ नॉट मोर देन 10 ट्रांजेक्शन्स, तो उसके लिए कोई वो नया अकाउंटेंट रखे क्या, नया बुक्स रखे क्या? तो क्या सर क्या पागलपन है? रोज का एक ट्रांजेक्शन मुश्किल से होता है शायद, तो इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। क्या करेगा वो मालूम है? ही विल record in the books as it is actual sales. Babuji, he will record in the books as it is actual sales. मतलब ये सेल नहीं है नकुल, पहले ही बता दिया। गुड्स आर गिवन ऑन रिटर्न बेसिस, स्टोरी ऊपर मैंने पहले ही बता दिया। तो ये बिजनेस अभी अपन जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू, वो क्या कर रहा है मालूम है? जब भी किसी को रिटर्न बेसिस पे गुड्स देता है ना, तो बुक में एंट्री पास करता है एज इट इज एक्चुअल सेल, मतलब वो सोल्ड की एंट्री पास करता है। वास्तव में कोई मेरे को पूछेगा सर बेचा क्या, ना रे, रिटर्न बेसिस है, इट इज नॉट सेल, गुड्स आर नॉट सोल्ड। इवन देन एंट्री इज रिकॉर्डेड एज इट इज एक्चुअल सेल। बोलो क्यों मत पूछो, वो अब एक तरीका है। अच्छा, मतलब व्हेन गुड्स गिवन, बाबू जी उसका नाम का बिल बनाया जाता है, हाँ, सेलिंग प्राइस उसमें लिखा होता है, हाँ, और नीचे उन लोग हाथ से ये कंडीशन लिख देते हैं कि आपको 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी लिखना है, मान लो 10 दिन का मैं टाइम देता हूं, 10 डेज रिटर्न, वो डेट भी लिखते हैं कि ये तारीख तक रिटर्न कर देना। बिल बनाया पक्का, सेलिंग प्राइस पे हाँ पक्का, नीचे कंडीशन डाल देते हैं 10 दिन, उसका डेट भी लिख देते हैं कि दिस इज द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न, और ये भी लिख देते हैं, हाँ नकुल देखना बिजनेसमैन है, इफ नॉट रिटर्न, बाबा वो तारीख तक आप रिटर्न नहीं करेंगे, इफ नॉट रिटर्न देन इट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड, मीन्स एक्चुअल सोल्ड। लो एक कंडीशन देखो नकुल, पहले तो ये रिटर्न बेसिस पे है, हाँ बराबर है। अपन जब उसको गुड्स दे रहे हैं तभी बिल बना दिया, हाँ, सेलिंग प्राइस का बिल बना दिया, हाँ, वो एक कंडीशन भी डाल देते कि भाई 12 दिन पर 7 दिन 50 दिन जो भी तुमको देना टाइम, और वो डेट भी डाल दो कि कौन से तारीख को रिटर्न करना है, लास्ट डेट, और वो भी लिख दो, इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड, मींस इट इज एक्चुअल सोल्ड, मतलब आई विल कलेक्ट मनी फ्रॉम यू, सीधी बात है। हाँ, देन यू हैव टू पे, वो भी लिख देने का, जो भी ऊपर का बिल का अमाउंट है सेलिंग प्राइस का। बाबू जी काम सीधा करने का, क्लियर रखने का, कुछ छुपा के करने का नहीं, नहीं तो कल को क्या होगा, झगड़ा। वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा किधर बोला था, लिख के देने का ना सब, उसके सामने पढ़ देने का, उसका सिग्नेचर भी ले लेने का। अब देख लो कल को फिर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, बोलेगा नहीं इतना दिन नहीं था, ये अमाउंट नहीं था, अरे बिल पे लिखा है अमाउंट बच्चा,
और डेट भी लिख के रखा है, ये तारीख लास्ट तारीख होएगा, उसको बता देने का, बोल देने का, साइन ले लेने का, क्योंकि कल को फिर वो बोलेगा अरे ये तारीख का किधर बोला था, तो फिर आप देख लो, आपके पास बिल है ओरिजिनल और मेरे पास वो डुप्लीकेट मैंने रखा, ये रहा सिग्नेचर। मतलब कभी भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन नहीं होएगा, झगड़ा नहीं होएगा, क्योंकि अगर जो हमको नहीं मालूम है तो ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है। 1 मिनट प्लीज। हाँ, तो अपन फिर मान के चलते कि ये गुड्स सोल्ड है, लेकिन पहले से अपने को एक बिल पे उसका सिग्नेचर लेके रखने का, ताकि कल को वही नहीं बोले कि अरे भाई तुमने तो 7 दिन का बोला था कि 15 दिन का बोला था। और वो भी लिख देने का, इफ यू आर नॉट रिटर्निंग मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्चुअल सोल्ड। जरूरी है ना बच्चा, उसके बगैर कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखिए, जब ये गुड्स दिया है तो अपन इसको एक्चुअल सेल पकड़ रहे हैं। व्हेन गुड्स गिवन, सो इट इज कंसीडर्ड एज एक्चुअल सेल। बाबूजी, इसकी एंट्री पास करेंगे सेल की, एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट, यानी जो भी पार्टी है, मेरे साथ चलना बच्चा, टू सेल्स, ऑफ कोर्स इट इज एट सेलिंग प्राइस। ये पहला एंट्री, व्हेन गुड्स गिवन, ये पहला एंट्री व्हेन गुड्स गिवन, बेचा नहीं है फिर भी एंट्री फॉर सेल बेटा देख लेना, एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूं कि आगे क्या होता है बच्चा, जरा देखते जाना सेकंड। अभी अपन ने उसको 10 दिन का टाइम दिया था नकुल। बाबूजी, ही रिटर्न द गुड्स, लो, उसने 7-8 दिन में ही बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, ले लो, फोन आ गया, या तो खुद सामने से गुड्स छोड़ने को आ गया। ही रिटर्न द गुड्स, तो फिर एंट्री क्या है कि बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर डालो टू कस्टमर, है ना, जो ऊपर का है वही एंट्री आप देखो तो मैंने रिवर्स कर डाला। ही रिटर्न द गुड्स, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बाबूजी, अब मैं उल्टा लेता हूं, इफ गुड्स आर एक्सेप्टेड, सुना, 5 दिन में उसने फोन कर दिया नकुल, मेरे को बोलता है अच्छा है गुड्स मैंने रख लिया प्लीज एक्सेप्टेड। हमने तो उसको 10 दिन का टाइम दिया बच्चा, वापरो, है ना, लेकिन उसका चौथे 5वें दिन ही फोन आ गया मेरे को कि नहीं नहीं गुड्स अच्छा है, आई एम कीपिंग, मैं पैसा दे दूंगा। अच्छी बात है, गुड्स आर एक्सेप्टेड। अभी बच्चा मुझे बताना, इफ गुड्स आर एक्सेप्टेड तो एंट्री क्या पास करने का है नकुल? Yes, sir. नो एंट्री। अब बोलेंगे सर गुड्स तो रख लिया उसने, हाँ, नो एंट्री अभी। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने उसको बेटा गुड्स दिया था, जरा देख तो फर्स्ट एंट्री, कस्टमर टू सेल्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बेटा दिख रहा है देखो पहली एंट्री, मतलब Yes, sir. पहले से ही मैंने इसको सेल पकड़ा बेटा। तो वो जब मेरे को बोलता है कि मैं गुड्स रख रहा हूं, तो मैंने तो पहले ही सेल का एंट्री पास कर दिया था, एज इफ ही इज एक्सेप्टिंग द गुड्स। जब भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था ना कुल, मैंने पहले ही दिन से सेल का एंट्री पास करके रखा था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा मान लिया। तो जब भी वो एक्सेप्ट करता है ना कुल, तभी नो एंट्री। जरा पकड़ है ठीक से, फर्स्ट गुड सेंट, that time only I have considered it is sale,
आई पास एंट्री एज अ सेल। देखो ना ऊपर लिखा है एक्चुअल सोल्ड, बच्चा एंट्री के ऊपर देख शब्द है मेरा, मेरे को दिख रहा है एक्चुअल सोल्ड। यस सर, कलर मारू के दिखता है? दिखता है। जब भी मैंने गुड्स दिया था बेटा, तभी मैंने एक्चुअल सोल्ड का एंट्री मार के रखा है। तो जब भी वो एक्सेप्ट करता है तभी, तो सर अभी आपको कोई एंट्री पास नहीं करना है क्योंकि आप तो पहले से ही सेल का एंट्री पास करके बैठे हो। देखो ना भाई आपके सामने। चलो आगे बढ़ता हूं नकुल भाई धीरे धीरे। अब देख लो, मान लो नकुल भाई, मान लो टाइम पीरियड इज ओवर। वो जो 10 दिन अपन ने बोला था ना, 10 डेज वगैरह बोला था अपन ने, उसमें डेट भी लिख के दिया था नकुल। डेट भी मैंने मेंशन किया था भैया, ये दिन तक रिटर्न कर डालना। टाइम पीरियड ओवर, 10 डेज ओवर, डेट मेंशन। बोलो नकुल भाई। नो रिप्लाई वाज रिसीव्ड। नो रिप्लाई फ्रॉम कस्टमर। सब लिख लेना बेटा एक एक बातें, और आपको भी लास्ट में डाउट पूछने का मैं टाइम दूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आड़ा टेढ़ा वाक्य है, पॉइंट है, तो जरूर मुझसे बातें करने का, क्योंकि मैं हर एक पॉसिबिलिटी को कवर करना चाहता हूं। नो रिप्लाई रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बेटा क्या एंट्री आएगी? सेल्स की एंट्री सर। है ना? तो इट इज कंसिडर्ड एज सेल्स। एंट्री बोल। कस्टमर टू सेल्स। अरे भाई पहले ही तो एंट्री तू पास करके बेटा सेल का वापस भूल गया बेटा। जब भी मैंने गुड्स दिया था बेटा, देखना ये रहा ना, एक्चुअल सेल का एंट्री तभी तो पास कर दिया था। उसने रख लिया तो नो एंट्री, और नो रिप्लाई है तो भी। हे नकुल, यस सर। नो रिप्लाई, ये देख लाल लाल, तो नो एंट्री बेटा। क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी पास एंट्री एट दैट टाइम एज एक्चुअल सेल। ये भाई बोलने भाई, यस सर। है ना? मैं तो जब गुड्स उसको देता हूं ना, तभी मैंने एंट्री पास कर दिया सेल का। फर्दर गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही है। नकुल कभी क्या होता है मालूम है? अब देखना कस्टमर भी शाणे लोग होते हैं। तेरा सुनना स्टोरी मजा आएगा। 8वां दिन पे वो फोन करता है, तो कुछ तो शाणे बराबर एकदम 10वें दिन को ही फोन करेंगे कि गुड्स तो अच्छा है, पसंद भी है, लेकिन आप प्राइस कम करे तो रखना है, नहीं तो आप वापस लेके जाओ। बहुत शाणे होते हैं। सुना ना, कुल 10वें दिन को कि गुड्स अच्छा है, पसंद है, रखना है, लेकिन आपका प्राइस थोड़ा कम हो तो रखना है, नहीं तो वापस लेके जाओ। मतलब उसका आंसर सीधा है, या तो प्राइस कम करो तो रखूं, या तो रिटर्न। अब मेरे को उसने फांस लिया। अभी मान लो मेरा ऑफिस वगैरह बाबूजी दूर है, और वो कस्टमर है मान लो विरार के साइड, और मेरा ऑफिस बांद्रा है। चलो भाई विरार से गुड्स लेके आओ, उसने तो बोल दिया रिटर्न कर दो या तो प्राइस कम कर दो। अब वो थोड़ा प्राइस कम कर रहा है, 5-10%, या तो मुझे विरार जाके गुड्स कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो भी देखो 10वें दिन बोलता है ना कुल, मतलब मेरा 2-4 दिन मान लो और निकल गया, तो 2-4 दिन वो और यूज कर लेगा शाना। अब तू बता मैं क्या करूं? प्राइस कम कर डालूं या 10वें दिन तोड़ के उधर लेने को जाऊं?
कम कर दो सर प्राइस। सीधी बात है। हम उसको बोल देते हैं अच्छा ठीक है 5% तेरा जो इच्छा है ना, आपका मैं रिस्पेक्ट रख के मैं 5% कम कर देता हूँ, बट यू विल पे मनी इमीडिएटली, ऐसा करके उससे बात करके। लेकिन प्रश्न ये आया, जब भी मैंने उसको बेटा गुड्स दिया है तभी तो मैंने एंट्री पास किया था एट सेलिंग प्राइस। जरा देख तो फर्स्ट नंबर पे एसपी पे बेटा मारू कलर, क्या दिख रहा है? दिख रहा है सर। बिल बनाया था उसका सेलिंग प्राइस का बेटा। अभी अभी मैंने उसको 5% कम कर डाला बेटा। तो अभी क्या करने का बेटा, पहली वाली एंट्री को थोड़ा मेरे को चेंज करना एडजस्ट पड़ेगा, करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एंट्री तो हो गई है, उसमें कोई ऐसा इरेजर से रब करके नहीं कर सकते। नाउ व्हाट शैल आई डू, यू नो, आई विल पास द एंट्री, मतलब एक रिवर्स एंट्री पास करूंगा। बेटा सुन ले, जो पहली एंट्री पास किया है और जो पैसा कम किया है और अमाउंट रिड्यूस, कोई मेरे को पूछेगा सर कितने अमाउंट की आप एंट्री पास करने जा रहे हो फॉर अमाउंट रिड्यूस, है ना, पूरे का तो मेरे पहले एंट्री पास कर देते भाई आपसे 1000 रुपया लेना है, अभी मैंने 50 रुपया कम कर डाला, तो अभी एंट्री 1000 की आएगी, 950 की आएगी कि 50 की आएगी नकुल? 50 की सर। 50 की। पहले 1000 का एंट्री तो वही दिन पास किया था, तो अभी तो 50 रुपया सर आपने कम कर डाला है, तो 50 रुपए की अभी आपको रिवर्स एंट्री पास करना है। बाबूजी देख लो, रिवर्स एंट्री यानी सेल्स अकाउंट डेबिट, ये रिटर्न नहीं है टू कस्टमर अकाउंट फॉर द अमाउंट रिड्यूस। जरा ध्यान रखना बेटा, अमाउंट कौन सा, तो कि सर आपने जो पैसा कम किया वो 50 रुपए। नकुल भाई अब देखना थोड़ी बात मैं और बढ़ा रहा हूं। कभी कभी कस्टमर क्या बोलता है कि मेरे को आपने जो गुड्स भेजा है ना उसमें कुछ और उसमें सुविधा चाहिए कि इसके ऊपर कुछ और कवर करके दो। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं हल्का फुल्का। बाबूजी अपन वो मान लो वॉशिंग मशीन है नकुल, अभी वॉशिंग मशीन कस्टमर ले रहा है, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं मालूम है, मेरे को वॉशिंग मशीन तो चाहिए, उसका डील हो गया, गुड्स एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मेरे को उसके साथ कुछ बड़ा पाइप चाहिए, क्योंकि हमारे को जरा वो बाथरूम का ये सेटिंग नल का जो भी बोलो ठीक नहीं हो रहा है, और वो वॉशिंग मशीन का प्लास्टिक का कवर भी चाहिए। नकुल मशीन तो वो एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, एक बात हो गई। नाउ ही इज आस्किंग फॉर सम एक्स्ट्रा पाइप लेंथ एक्स्ट्रा जो भी है, उसका वो कवर भी मांग रहा है। जो हमने किया है, हमने मशीन लिया ना, बाद में उसको फोन करके कवर मंगाया। उतना ही नहीं नकुल, एक तीसरी चीज मंगाया, नीचे ट्रॉली मंगाया। चला मेरे को बराबर सैंडी लगा दिया, बोलता है सबका पैसा लगेगा। क्यों भाई, नीचे ट्रॉली तो क्या पैसा लाओ, वो नल का वो जरा पाइप एक्सटेंशन तो क्या लाओ पैसा, वो कवर लगाने का तो क्या लाओ पैसा। अरे मैं बोला यार इतना बड़ा मशीन लिया है, कुछ तो फ्री रखो। तो क्या फ्री कुछ? मैं बोला यार कुछ तो मान रखो, 3 चीज एक्स्ट्रा आ रही है एक का तो क्या सर अभी आप क्या बात, पूरा का नकुल पैसा देना पड़ा है। मुझे क्या बोलना है, इफ इट इज sold with some more accessories, that means extra amount charged, extra amount charge। बच्चा सिंपल शब्द में बोलो तो इंक्रीज द प्राइस यार, ए नकुल।
एंट्री बोल। Sales, customer account debit to sales. कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, यू आर राइट। जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा बेटा, जरा मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर, ताकि तेरे को मालूम पड़े कि सर घड़ी घड़ी एंट्री पास कर रहा है तो अमाउंट का क्या, मगर हाँ, तो कि जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो लगेगा, दे दो। इंक्रीज प्राइस, देख लो। ठीक है बच्चा, चलिए हम धीरे धीरे करके देखो काम बढ़ा रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। रिटर्न किया, प्राइस कम किया, प्राइस बढ़ा दिया, एक्सेप्ट किया। और सुनो बाबूजी, कभी कभी ऐसा होता है नकुल, जरा मेरा भी स्टोरी देखना। गुड्स गिवन तो क्या अच्छी बात है, 10 days टाइम गिवन तो क्या अच्छी बात है। अब देखना जरा मेरा नाटक। गुड्स गिवन ऑन 25th of December, नकुल जरा मेरे को ठीक से समझो। 10 दिन का समय दिया, तो गुड्स रिटर्न करने का भी हमने डेट डाल दिया था। रिटर्नेबल लास्ट डेट ये था, मान लो 2018, तो 10 दिन पकड़ के चलेंगे, और रिटर्न का मैंने ऐसे डेट डाल दिया था 5 जनवरी 2019। नकुल जरा देखिए ना, 10 दिन का समय दे दिया था। अब मैं कैसे फंस रहा हूं देखो, तो ये एंट्री तो हो गई इस साल में, और कस्टमर अप टू 31 दिसंबर बेटा 2018 नो रिप्लाई वॉज रिसीव्ड। लो नकुल, मैं तेरे को फंसा के बैठता हूं, देख मस्त चित्र देख, पहले ट्रांजेक्शन समझो, अभी मजा अलग है। बाबूजी 25 तारीख को मैंने गुड्स भेजा, 10 दिन का टाइम दिया, बिल बिल बनाया, लिख के रखा 10 दिन, 5 तारीख लास्ट डेट है रिटर्न करना। तो अच्छी बात है सर, आप अच्छा काम किया, मगर लफड़ा किधर है देखना। गुड्स गिवन इन 2018, year ending is 31st December, and the returnable date is coming falling in the next year, and now up to 31st December Nakul, that customer has not given any reply whether he is accepting or rejecting. मैंने 31 दिसंबर को फिर भी जानने के लिए फोन किया सामने से, भाई तुम रिटर्न करना चाहते हो कि रखेंगे, तो के अभी निर्णय नहीं लिया, अभी तो 5 दिन और बाकी है ना। नो रिप्लाई। मैं क्या कभी कभी जानकारी ले तो क्या अपने साल में एंट्री आ जावे ना, क्योंकि मैंने बराबर तेरे को बीच में फंसाया, ये साल ऐसा ऐसा वैसा, और 31 दिसंबर तक को स्टिल द थिंग्स रिमेन पेंडिंग। अब आ जाओ मैदान में, फाइनल अकाउंट बन रहा है बेटा, नो रिप्लाई। ये साल में मैंने तो एंट्री पास कर दिया था, देख रहे हैं आप, सेल का एंट्री, मगर वास्तव में सेल थोड़ी है। 5 दिन और बाकी है, और वो भी शाना है, 5 दिन का यूज करना चाहता है। अभी मैं क्या करूं? तो सर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं? यस, फाइनल अकाउंट ऑन 31st दिसंबर बेटा। हाउ टू एडजस्ट अबाउट ट्रांजेक्शन, सुना? नकुल भाई मैं फंसा दिया रे तुमको, सिचुएशन पे आओ तो फंसेगा। गुड्स दे दिया था, हो गया सब, 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन का टाइम अगले साल खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को वो जवाब नहीं दे रहा है, मुझे फाइनल अकाउंट बनाना है। तो सर आपको इसको एडजस्ट करना चाहिए।
नकुल भाई, पहला सवाल, मैंने एंट्री सेल का पास किया था, इज इट माई सेल फॉर दिस ईयर, यस और नो? No, sir. परफेक्ट, ये इस साल का सेल नहीं मानना चाहिए, भले तूने एंट्री पास किया था सेल का। बेटा देख लो, तो कैसे एडजस्ट करना है, तो कि इट इज नॉट सेल फॉर करंट ईयर। बेटा हटाओ, therefore remove sales entry। जो आपने पास किया है रिमूव, मतलब रिवर्स एंट्री पास कर डाल। बेटा जो मैंने कस्टमर टू सेल पास किया था, अभी रिवर्स एंट्री पास कर ले बेटा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो उसका सेलिंग प्राइस था पूरा का पूरा, इट इज नॉट माई सेल, therefore remove from सेल एंट्री पहली, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। नकुल भाई अभी गाड़ी चल रही है आगे। हाँ, इट इज नॉट द सेल। सेकंड पॉइंट, नकुल भाई गुड्स किसके पास है? Customer. हमारे गोडाउन में है क्या? नहीं, गुड्स किसका है? अपना। अपना है। Though it is possessed by customer, but it is not their property, it is our property बच्चा। Customer is not the owner of the goods on 31st December. On 31st December, though goods remain with his premises, we are the owner. Though goods not included in my godown, in my closing stock physically, but that is our property। ये नकुल सुनता है कि मैं कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं? Yes, sir. The goods with customer is our property। The goods with customer is our property, must be included in closing stock। बेटा सुनता है क्या? बोलेगा तो बैलेंस शीट एसेट में जाना चाहिए एक इफेक्ट, एंड ट्रेडिंग क्रेडिट में जाना चाहिए दूसरा इफेक्ट। एज यू नो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट। कवर गुड्स बेटा तो अपनी प्रॉपर्टी है, और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट तो जानता है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट बच्चा। तो इसका स्टॉक में ऐड करना चाहिए। तो ठीक है सर, आप जर्नल एंट्री सिखा दो, हम इसको स्टॉक में ऐड करेंगे। बाबूजी इसका एंट्री सुन, मजा ले। बाबूजी इसका एंट्री सुन, गुड्स विद कस्टमर या तो इन्वेंटरी विद कस्टमर एक ही बात है। इन्वेंटरी विद कस्टमर, अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और खास सूचना नकुल भाई, हाँ हाँ हाँ, हमारा गुड्स है। जब दिया तो सेलिंग प्राइस हो, ठीक है। नकुल जब तू तेरे क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड करेगा तो क्या सेलिंग प्राइस ऐड करेगा बेटा? No, sir. है ना, अपने वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ये मैंने बोला था, याद है क्या? इसमें से प्रॉफिट माइनस करके बोलने का बेटा, याद है क्या? Yes, sir. कैसे ढूंढने का कॉस्ट बेटा? तो क्या सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज, you will get cost।
मान लो सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, प्रॉफिट नकुल थोड़ा नाटक करूं, 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितना आएगा बेटा? 80। नकुल भाई आपसे सवाल किया, बड़ा अच्छा जवाब दिया, हैप्पी बेन जी गुड। बेटा मैंने थोड़ा नाटक किया, क्या दिखता है तेरे को? हाँ सर 25% ऑन कॉस्ट यानी 1/4 ऑन कॉस्ट बेटा, बोले तो 1/5 ऑन 1/5 ऑन सेल बोले, सुना क्या? हाँ तो सर 1/5 सेल पे लगा दे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 रुपया प्रॉफिट आ गया ना बेटा। हाँ सर प्रॉफिट 20, तो बेटा कॉस्ट कितना आएगा? 80। चलो देख ले, 80 नाटक कर ले मेरे साथ। बेटा देख लो, नकुल भाई कितना एंट्री हो गया ये 7वां था ना, उसमें 2 एंट्री आया, एम आई राइट? एक और यस दो, सर मगर पहला एंट्री सेलिंग प्राइस का था बेटा, दूसरा एंट्री कॉस्ट पे, जरा देख लेना। नकुल भाई थोड़ा बोलने का है भाषण, अभी तक मैं पहले कुछ आपको पूछना पूछो ना स्टार्टिंग से लेकर, अभी मेरा 5 मिनट भाषण और बाकी है। नकुल भाई पूछो, सब लोग पूछो भाई, नकुल नकुल करता है तो ये नकुल, ये कुछ नहीं है बाबू जी, थियरी चल रही है धीरे धीरे मस्ती से। हाँ, और एक एक पॉइंट को कवर करता हूँ, फिर भी तेरे को लगता है कि सर यहाँ मेरे को डाउट आ गया, आपका ये पॉइंट थोड़ा हजम नहीं हुआ, तो हम इधर ही हूँ, थोड़ा बोलने का बाकी है वो बोलूंगा, लेकिन अभी तक मैं कुछ पहले पूछ रहा तो पूछ लो। एतवी, नो सर। नकुल बाबा, सर आप एक अमीषा मिनट बेन, आगे चलो मैं थोड़ा निकालता हूँ आगे चले मतलब? अच्छा, सबको दूसरे पूछ को लो पूछ फिर लो, मैं हाँ थोड़ा एक मिनट पूछ हाँ, वो तो कोई बात नहीं, बाद में भी आपको डाउट आवे तो मैं हूँ, लेकिन क्या ताजा ताजा होता है तो जरा मजा आता है। बिल्कुल, वो दही होता है ना, हम लोग ताजा खाते हैं ना, उसमें ऊपर भी जब वो पहला आदमी खाता है तो मलाई हम लोग ले लेते हैं, ये मेरा मैं बोलता हूँ हाँ। अभी तो क्या छोटी बच्ची है, उसको मैं मलाई खिला देता हूँ, पहले मैं ऐसा बहुत करता, तो मलाई वाला पहले अपन ले ले, वो अच्छा लगता है और वो थोड़ा खट्टा कम होता है, लेकिन वो दही ऐसे ही पड़ा रहता है शाम तक तो खट्टा हो जाता है, फिर मेरे को मजा नहीं आता है, वो हरा हरा जैसा हो जाता है। तो अभी आप भी ऐसा करना ट्राई मेरे जैसा। हमेशा बच्चा, डाउट पूछ बेटा। सानिका, नो सर। सानिका बेन जी, नो सर। तन्वी बेन जी, नहीं बोलते कुछ लोग तो। हाँ नकुल भाई अभी आप बोल लो। सर तो लास्ट थी ना ये हाँ वाली बोल, 7 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सर उसमें हम लोग ने कॉस्ट कॉस्ट पे लिया ना हाँ, क्योंकि अपना गुड्स है तो क्लोजिंग स्टॉक में तू ऐड करेगा बेटा, तो अपना गुड्स तो अपन अपने क्लोजिंग स्टॉक में, गुड्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस। हाँ तो वही गुड्स, बोल रहा हूँ हाँ तो सर अपन अगर मार्केट प्राइस कम है तो फिर कॉस्ट पे कैसे तो लेंगे फिर ये प्रॉफिट थोड़ी है, तो लॉस माइनस होएगा, तो मेरा कैलकुलेशन का स्टाइल गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना बेटा। मैंने क्या बोला? कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, प्रॉफिट हाँ, तो इधर प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है ये भी बताया, तो कॉस्ट मिल गया ना, मतलब सेलिंग प्राइस 100 है, कॉस्ट क्या है? 80, 80 विच एवर इज लेस, तो 80 आएगा ना बेटा।
अरे बड़ी बोलता है हाँ सर। है ना। अगर जो गुड्स तुम लॉस में बेचा होवे, मतलब सेलिंग प्राइस कम होवे, तो वो एबनॉर्मल गुड्स, वो होता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली तो यही कहानी होती है ना, प्रॉफिट अपन ने ऐड किया होता है तो माइनस का डालता है, एंड यू कम टू कॉस्ट। प्लीज सी, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। किसी को पूछना तो, नहीं तो मैं 5 मिनट और पढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ी बात इसमें अधूरी है वो मैं पूरी कर लूं। बेटा अभी ये गुड्स मैंने मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ले लिया, नकुल ले लिया कि नहीं? अरे बोलिए। हाँ सर। मैंने मेरे क्लोजिंग ले स्टॉक में लिया। ले लिया। अब जरा देखना बेटा, कौन सा साल था मेरा? 2018। अभी मैं जानबूझ के 2019 में आ गया। अभी मैं जानबूझ के 2019 में आ गया। अब मैं 2019 में देखना, वो कस्टमर है ना शाना, जिसने 18 में 31 दिसंबर को भी मैंने फोन किया, जवाब नहीं दिया नकुल। अब देखना, इन 19 पॉसिबिलिटी नंबर ए, कस्टमर रिटर्न द गुड्स। चला 4 तारीख को बराबर रिटर्न किया नकुल, 5 तारीख तक का आपने दिया था टाइम। नकुल भाई चल एंट्री बोल। हेतवी एंट्री बोल। No entry, sir. बेटा गुड्स तो हमने हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर लिया, मतलब उसने नहीं खरीदा ऐसा मान लिया। अभी वो नहीं खरीद रहा है सचमुच, तभी मैंने उसका रिवर्स एंट्री पास कर लिया था। नाउ आंसर करेक्ट, नो एंट्री। बेटा तेरा सोचना मैं फंसाएगा तेरे को। ऑलरेडी मैंने रिटर्न का रिवर्स एंट्री पास कर लिया था यार, 31 दिसंबर को लास्ट दिन को, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, दिस वाज रिमूव्ड फ्रॉम सेल्स। समझ में आ रहा है बेटा? नकुल भाई हाँ सर। तो अभी वो रिटर्न कर रहा है, सचमुच में रिटर्न कर दिया। ले क्या नहीं मांगता है मेरे को, 4 तारीख को बोलता है ले लो, वो खुद सामने से छोड़ने को आया, लो रिटर्न। अभी न्यू साल 2019, आंसर रिटर्न की नो एंट्री, because I had already considered the goods returned in the last year. When I was preparing the final account, it was adjusted as it is not sale. Last year only I considered this is not sale, and now in 2019 he is taking the decision not sale. No problem. So in now 2019 nothing to do, because I have already considered in 18 it is not sale. Nakul, ये भाई समझ रहा है कि मेरे को कुछ और बोलना है? नयन भाई समझ रहा है। अच्छा, अभी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि सर आपने अच्छा बोला कस्टमर रिटर्न द गुड्स, ऐसा भी तो हो सकता है, कस्टमर रिटेन द गुड्स। वाह वाह। क्यों जी, है नकुल? और 5 तारीख को फोन करके बोलता है जी मैं गुड्स रख रहा हूँ, या तो हमने उसको फोन किया तो बोला हाँ रख रहा हूँ। चल भाई आओ मैदान में आओ, नकुल एंट्री बोल। कस्टमर टू सेल्स ना सर। है ना, अभी अपने को फ्रेश सेल का एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर वो सेल का एंट्री रिमूव कर दिया था। एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऑफ कोर्स एट सेलिंग प्राइस। सीधी बात है, जरा समझ लेना मैं कैसे नाटक खेल रहा हूँ बच्चा, दूसरे साल में पहुंच गया। मगर
एक एक बात धीरे धीरे करके मैं आगे लेके गया हूं। आप गो थ्रू कर लेना, मैंने बोल दिया गो थ्रू कर लेना। इको का थोड़ा काम डाल दिया आपके ऊपर, जरा लेक्चर देख लेना बेटा, ताकि कुछ यूनिट अपना खत्म हो जाएगा, मैं एग्जाम भी ले सकूं इसलिए। और यहाँ ये एक पार्ट अपना समाप्त किया मैंने कि when there are few transactions, था ना इधर, when there are number of transactions are few, नकुल भाई few दिखता है क्या? Yes, sir. तो मैंने उसकी बात तेरे हाँ। सामने रखी। आगे की स्टोरी बाकी है बेटा। एंडिंग द मीटिंग नाउ।